हेलो टॉरस वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए रीडिंग लेकर के आई हूँ। हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं और उन बदलावों को लेकर के यूनिवर्स आपको, डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, हम देखेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल्स अलाउड नहीं है, कॉल्स पिक नहीं की जाती हैं। और फ्रेंड्स, मैंने जून मंथ की जो प्रेडिक्शंस है वो डाल दी हैं सभी जॉडिएक साइंस की। तो अगर आपने मिस कर दी है तो आप जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आप मेरे चैनल पर जाएंगे, आपको मिल जाएगी, ठीक है। और वीडियो के एंड में भी आपको दिख जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉरस, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। प्लीज़ बताएं टॉरस वृषभ राशि, क्या चेंजेस आ रहे हैं वृषभ राशि वालों की लाइफ में। थैंक यू, thank you so much, thank you, thank you। Taurus, वृषभ राशि, the moon, your unconscious, sensitive, inner emotions and responses। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास वीनस, द पार्ट ऑफ यू दैट डिजायर्स ब्यूटी, सक्सेस, इंडल्जेंस एंड वैल्यूएबल्स। थैंक यू, थैंक यू। मेजर अरकाना से देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड आता है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। टॉरस वृषभ राशि, क्या बदलाव आ रहे हैं टॉरस वृषभ राशि की लाइफ में। डेथ आपके लिए आया है, डेथ। बॉटम ऑफ द डेक है डेविल, नेक्स्ट हम लेते हैं मोनोलॉजी से। थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। प्लीज़ बताएं क्या बदलाव आ रहे हैं वृषभ राशि वालों की लाइफ में। A fiery climax approaches, full moon in Aries। बॉटम ऑफ द डेक है यू आर गुड इनफ, फुल मून इन वर्गो। एंड देन हमारे पास है लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सेजिटेरियस। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। टॉरस वृषभ राशि, मैजिशियन, थैंक यू, जस्टिस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ,
Okay. Devil. Ten of Swords. Two of Cups. Emperor. बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स. टॉरस, वृषभ राशि. यहाँ मैं आपके कार्ड्स में देख रही हूँ कि आपके अंदर ना किसी तरह की कोई नेगेटिविटी है जो आपको बहुत बुरी तरह से कंट्रोल किया हुआ है. जिसने नेगेटिविटी कंट्रोल करने का मतलब ये है कि कुछ पास्ट का कोई इशू रहा है आपका, या कुछ चीज़ है जो रिलीज़ नहीं हुई है, जिसने की कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि आप कुछ अपॉर्चुनिटी किसी भी तरह की कि आपकी लाइफ में वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई, आपको नहीं मिल पाई, और जिस वजह से कि आप अभी भी अपने पास्ट में स्टक हो, आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप उस सिचुएशन को एंड नहीं कर पा रहे हो. ये जो मुझे सिचुएशन दिख रही है, लेकिन ये जो स्प्रेड आया है ना, ये जो स्प्रेड आया है, ये इतना ब्यूटीफुल चेंज आ रहा है आपके अंदर, आपकी पूरी लाइफ में. ये पूरा चेंज करने वाला ये स्प्रेड है, क्योंकि डेथ कार्ड है हमारे लिए सेंटर में बिल्कुल. और फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस के साथ साथ यहाँ पे मून की भी ऊर्जा है, यहाँ पे स्ट्रेंथ है, एम्परर है, मैजिशियन है, जस्टिस है, देन हमारे पास 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है. तो यहाँ आप अपने मतलब इंटेलिजेंस के बलबूते, अपनी बुद्धि के बलबूते आप आगे बढ़ रहे हो. यहाँ मैं देख रही हूँ कि आप ना अपने माइंड को सही समय पर, सही वक्त पे, सही तरीके से यूज़ कर रहे हो, और इसके साथ ही साथ आप अपनी इंट्यूशन को भी फॉलो कर रहे हो. और सबसे बड़ा मैसेज जो इस कार्ड के साथ मुझे मिला है, मून कार्ड, यू आर अनकॉन्शियस. तो यहाँ आपको एक मैसेज बहुत ज़रूरी दिया जा रहा है कि ये जिस सिचुएशन में आप स्टक हो ना अभी भी, जहाँ आप अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हो टॉरस, और आप उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हो, लेकिन वो सिचुएशन या वो जो भी चीज़ है वो इतना प्रभाव है उसका आपके ऊपर कि आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे हो. आप आ सकते हो लेकिन नहीं आ पा रहे हो, क्योंकि वो सिचुएशन या बात या कोई चीज़ हो सकती है वो बहुत प्रभावशाली है. उसका डायरेक्ट आपके दिल पर, आपके माइंड पर पूरा प्रभाव बना हुआ है. उसने पूरा कंट्रोल, आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रखा हुआ है, जिस वजह से कि आप अपनी लाइफ में उन ब्लेसिंग्स की तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे, आप ग्रो नहीं कर पा रहे. आपको वो पीछे, आप बढ़ने की सोचते हो लेकिन वो आपको पीछे स्टक कर लेता है, जिस वजह से कि मैं देख रही हूँ कि आप लोग आप में से बहुत लोग जो हैं अपने इमोशंस को भी यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं. बहुत टेंशन में आप लोग रहते हो कि ये चीज़ कब ख़त्म होगी, या रह रह करके आप उस चीज़ को, कभी रात को वो चीज़ माइंड में आ जाती है कि हाँ वो चीज़ है, कुछ ना कुछ यहाँ पे कोई बंधन है, कोई कंट्रोलिंग पर्सन हो सकता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डेविल है तो यहाँ पे एम्परर की भी ऊर्जा है. कोई कंट्रोलिंग पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में, कोई कंट्रोलिंग सिचुएशन हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है. तो उससे आपको बाहर आना बहुत ज़रूरी है. कोई ऐसी चीज़ है आपकी लाइफ में जो आपको पूरा उसने कवर कर रखा है, कंट्रोल कर रखा है, लेकिन यहाँ आपको बोला जा रहा है कि ये चीज़ को ख़त्म करने का जो है, आपको यहाँ पे डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहे हैं. यहाँ आपके लिए मून की एनर्जी है. डेफिनेटली आपको जो चीज़ें क्लियर सामने नहीं आ रही हैं, आपको अभी क्लैरिटी नहीं मिल रही है, वो क्लैरिटी आपको मिलने वाली है. डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि अभी आपको वो क्लैरिटी नहीं मिल रही है. आप उस साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हो लेकिन आप वो नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो. आपकी लाइफ में वो ब्लेसिंग एंटर नहीं कर पा रही है. आप एक न्यू अपनी लाइफ को बिगिन नहीं, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो. तो यहाँ पे जो एक मेन मैसेज जो मुझे दिया जा रहा है, रात का समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. जो नाइट टाइम होता है
आपका जो अनकॉन्शियस, जब आप सोते हो ना, तो आपके माइंड, आपको क्या ड्रीम्स आते हैं, आपको क्या ड्रीम्स आ रहे हैं, उन पर फोकस करने की आपको यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। आपको ड्रीम्स के थ्रू यहाँ पे बहुत गहरे मैसेज मिलने वाले हैं। आपको कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट आपको मैसेज दिया जाएगा, आपके इमोशंस उठेंगे, आपको बताया जाएगा। अगर आप स्टक हो किसी ऐसी सिचुएशन में और आपको नहीं मालूम है क्या चीज़ आपको रोक रही है, आपको ड्रीम्स के थ्रू उन चीज़ों का पता चलेगा। तो यहाँ पे जर्नल करना ज़रूरी है और उन ड्रीम्स पर फोकस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आने वाले समय में ना, ये अगर हम देखें फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, तो कुछ ना कुछ है जो आपकी लाइफ से, मतलब एक, ये जो चीज़ जा रही है ना, ये मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत ही एक लविंग वे में निकल रही है। और वैसे भी डेथ का कार्ड कभी बहुत ही प्यार के तरीके से जाती हुई चीज़ नहीं दिखती है। डेथ का मतलब क्या होता है? मृत्यु। मृत्यु क्या होती है? मृत्यु एक सत्य है, लेकिन फिर भी लोगों को एक खौफ है, एक डर है उस चीज़ का। तो और उसका कलर भी, जिसे हम कहते हैं, एक ब्लैक कलर दिया जाता है, डार्क साइड, जो हमें क्लैरिटी दिखाई नहीं देती, एक रहस्य है वो। तो वही चीज़ है। और यहाँ पे अगर हम फायरी क्लाइमेक्स की बात करें, फुल मून इन एरीज, तो जो भी चीज़ जा रही है, पहले वो बम ऐसे उठेगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? पहले वो उठेंगी, आपके इमोशंस जो है बाहर आएंगे डेफिनेटली। यहाँ पे भी इमोशंस का ही मैसेज है। वो चीज़ क्लियरेंस ज़रूर होगी, तभी आप आगे ग्रो करोगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, तभी आप इस चीज़ को रिलीज़ करोगे। और वो चीज़ आने वाले समय में आपकी लाइफ में आ रही है। ये ब्यूटीफुल चीज़, ये जिस भी चीज़ सिचुएशन में आप स्टक हो इतने सालों से, ये लगभग भी कुछ 9, 10, 12 साल की बात है, 15 साल भी हो सकते हैं ये कुछ लोगों के लिए, उससे भी ज़्यादा टाइम हो सकता है। तो आप जिस भी सिचुएशन में स्टक हैं अभी, उससे आप बाहर निकलने वाले हैं। आपको वो क्लैरिटी मिल रही है, क्योंकि यहाँ ना आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है। आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ दी जा रही है। ये जो भी सिचुएशन उठेगी ना, आपको डिवाइन यहाँ पे काम रख रहे हैं, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आ रही है। जो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है ना, वो आपके साथ काम कर रही हैं, आपको ढेर सारी स्ट्रेंथ दी जा रही है। इसके साथ ही साथ ये 8 नंबर का कार्ड है, सैटर्न का कार्ड है, तो डेफिनेटली प्रोसेस स्लो होगा, लेकिन आपके अंदर वो पेशेंस आ रहा है और आप पेशेंस के साथ, कामनेस के साथ उस सिचुएशन को रिलीज़ कर रहे हो। कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन है ना, इसमें आपको खुद को लेकर के भी कुछ, टॉरस को ना यहाँ पे गिल्ट पैदा हो गया है। अपने आप को लेकर के कुछ गिल्ट पैदा हो गया कि शायद मेरे अंदर कोई कमी है, तभी मेरी लाइफ में ये सिचुएशन हुई, या ऐसा हुआ, या ये चीज़ है मेरी लाइफ में। कुछ ऐसा गिल्ट आपकी लाइफ में आ गया है, आपके अंदर आ गया है। तो आपको यहाँ पे डिवाइन बोल रहे हैं, यू आर गुड इनफ, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत कीमती हो, आप गॉड के एक प्यारे से गिफ्ट हो, आप एक प्योर सोल हो, और आप वो सभी चीज़ें डिज़र्व करते हो जो एक ब्यूटीफुल, एक प्योर पर्सन डिज़र्व करता है। तो यहाँ आपको अपने लिए नेगेटिव होने की या किसी गिल्ट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ये बोला जा रहा है, आप अपनी, अगर आपको इस चीज़ को लेकर के, कुछ लोगों को हो सकता है कि उनके कैसा वो दिखते हैं, कैसा उनके पास क्या चीज़ है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर के वो कहीं ना कहीं अपने आप को आप लोग कम महसूस करते हो। तो आपको बोला जा रहा है, ऐसा आपको समझना नहीं है, आप बहुत वैल्यूएबल हो, आप डिवाइन के एक प्यारे बच्चे हो, आपको ये बोला जा रहा है। और आपकी लाइफ में ना, ये एक बड़ा सा शिफ्ट आ रहा है, ये एक बड़ा सा चेंज आ रहा है, जो आपको आपकी खुद की पावर के साथ जोड़ेगा। और ये पावर, ये मैं वो नहीं बोल रही कि आप लड़ने आ जाओगे, आप लड़ोगे लोगों से, नो। यस, आप एक बोल्ड एक्शन लोगे, डेफिनेटली लोगे, और आप आगे बढ़ोगे, लेकिन बहुत ही कामनेस और पीस के साथ। लेकिन वो जो एक डिसीजन लेना होता है ना, वो साइकिल को ख़त्म करने का, उस चीज़ से आगे बढ़ने का, वो जो है, वो पावर आपके अंदर आ रही है। और यहाँ डेफिनेटली आने वाले कुछ समय में मैं देख रही हूँ टॉरस, लव के मामले में, आपके इमोशंस की बात करें, लव की बात करें, रिलेशनशिप की बात करें,
तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे कोई इम्पॉर्टेंट मैसेज मिलने वाला है, कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है जो आपको बहुत खुश कर देगी। या फिर आपका अगर रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज क्रिएट हो रहे थे तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कोई मैसेज आपकी तरफ आ रहा है, कुछ ना कुछ है यहाँ पे, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और इसके साथ ही साथ यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की भी ऊर्जा है। तो 100% श्योर कि किस आपकी जो मतलब रिलेशनशिप है ना वो संवरने वाला है, और रिलेशनशिप को लेकर के कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है जो आपको बहुत खुश कर देगी, और इमोशनल लेवल पे आप बहुत अपने आप को बैलेंस्ड फील करने वाले हैं। एक प्योर कनेक्शन मैं आपकी तरफ देख रही हूँ, लेकिन पहले इस साइकिल के एंड होने के बाद आप अपनी पावर में आओगे, क्योंकि आपको गॉड ये गिफ्ट देंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये गिफ्ट आपको मिल रहा है। जिन लोगों को यहाँ पे हेल्थ इश्यूज थे ना, उनकी हेल्थ यहाँ पे मैं इम्प्रूव होती हुई देख रही हूँ। उनकी लाइफ में हेल्थ को लेकर के कोई गुड न्यूज़ आता हुआ मुझे दिख रहा है, और आपको डिवाइन बोल रहे हैं इस साइकिल को यहाँ पे ये कंप्लीट होने का समय आ गया है, और अब जो आपको मिलेगा ना यहाँ पे जस्टिस की ऊर्जा है। अब आपको इक्वल मिलेगा वही जो आप डिजर्व करते हो। और यहाँ ना एक चीज़ की आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है टॉरस, यहाँ ना क्योंकि मैजिशियन की भी ऊर्जा है, डेफिनेटली आप एक मैजिशियन हो, आप अपनी लाइफ को क्रिएट कर रहे हो, लेकिन यहाँ इसके साथ ही साथ क्योंकि डेविल भी है हमारे साथ, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि कहीं आप अपने माइंड को मैनिपुलेट तो नहीं कर रहे हो। अपने माइंड को मैनिपुलेट नहीं करना है, पॉजिटिव वे में करना है, आगे बढ़ना है, लेकिन बैक नहीं होना है। और डिवाइन यहाँ होने भी नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हो रही है, डेथ कार्ड आ गया है, यम की ऊर्जा आ गई है। आपकी लाइफ का ये जो एक पार्ट है जो बहुत बुरी तरह से आपके साथ चिपका हुआ है इतने सालों से, जो आपको कंट्रोल कर रहा है, वो जा रहा है, उस साइकिल का अंत हो रहा है, और अब आपको यहाँ पे जस्टिस मिल रहा है। और कुछ लोग, अगर यहाँ पे कुछ लोगों के लिए टॉरस, आपके लिए ये भी मैसेज है। अगेन मैं ये बोलूँगी, ये जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा इशू है, आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कुछ लोगों का यहाँ पर कोई कोर्ट केस चल रहा था, किसी भी तरीके का कोई कोर्ट केस चल रहा था, तो उसका अंत आने का भी समय आ गया है, उसका रिजल्ट आने का भी समय आ गया है। और अगर आप बिल्कुल सही हैं, कोई आपने गलती नहीं करी है, तो आपकी हक में ये रिजल्ट आएगा। कुछ लोगों का यहाँ पे बहुत लंबे समय से मैं कोई केस चलता हुआ यहाँ पे देख रही हूँ, तो वो केस का हल होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप सही हैं तो वो आपके हक में ही जाएगा। ब्यूटीफुल। कुछ है आपकी लाइफ में टॉरस, अगर मैं बात करूँ कोई इमोशनल लेवल पे आपसे कोई चीज़ टच है, जैसे कि ना कोई आपका यूज़ कर रहा है, कोई बात है, कोई पर्सन, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ है जो इमोशनल लेवल पे ना आपको कंट्रोल कर रहा है। किसी ने जैसे कि आपकी कमी कह सकते हैं, या उनको पता है कि आप बहुत इमोशनल हैं, तो उस चीज़ को पकड़ के वो चीज़ बैठे हुए हैं कि यस ये एक कमी है, इसको दबाओ, इस तरीके से इस पर्सन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो वो चीज़ यहाँ पर आपकी एंड होते हुए दिखाई दे रही है। और येस डेफिनेटली आप कहाँ ग्रो कर रहे हो आपकी लाइफ में। देखिए, अगर आपको अब सेल्फ लव की यहाँ पे अगर कमी थी, तो यहाँ पे मैं सेल्फ लव आता हुआ देख रही हूँ आपकी लाइफ में, बहुत ही ब्यूटीफुल विद द वीनस कार्ड। और आपकी लाइफ यहाँ पे मैं ग्रो होती हुई देख रही हूँ, अलग अलग लेवल पे ग्रो, क्योंकि जहाँ जहाँ आप हैं उससे आगे आपको ग्रोथ ही मिलेगी। आपकी लाइफ में वो सक्सेस आ रहा है, वो आप सब चीज़ें अचीव कर रहे हो, मतलब एक बेहतर लाइफ की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। ब्यूटीफुल। लेकिन ये जो चीज़ है, ये जो आपके इमोशन से बहुत टच है, ये चीज़ ये एक बार ट्रिगर पहले करेगी, ये उठेगी, ये तभी जाएगी। ये मैं आपको पहले ही बता दूं, ये पहले ट्रिगर करेगी, समझ रहे हो, बहुत बुरे तरीके से ये पहले ट्रिगर करेगी, देन वो निकल के जाएगी, क्योंकि आपकी इमोशन से बहुत जुड़ी हुई है ये चीज़। और यहाँ पे हमारे पास कार्ड भी है, फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस।
और फुल मून इन एरीज है यहाँ पे। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच टॉरस। ओके, ब्यूटीफुल अवेयरनेस, यस या ये कार्ड जो है ना, वैसे भी ये रिवर्स में गिरा, कोई बात नहीं, और वैसे भी ये गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है। और अवेयरनेस का मैसेज है यहाँ पे। जब हमें गाइडेंस मिलती है ना, तो फ्रेंड्स हमें गाइडेंस को फॉलो करना चाहिए। अब उस गाइडेंस को फॉलो करोगे, आप बिलीव मी, आप अपनी लाइफ में वो ब्यूटीफुल चेंज देखोगे। अपने आप को ऑलवेज पॉजिटिव रखो, कभी किसी चीज़ में नेगेटिव मत रहो। और इस चीज़ को लेकर के आपको डरना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि अरे ये चीज़ पहले ट्रिगर करेगी, ये चीज़ पहले उठेगी, जाने पता नहीं क्या होगा। नो, अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो वो चीज़ हावी होगी आपकी लाइफ में। लेकिन अगर आप पेशेंटली चलोगे, कामली चलोगे, आप अपने अंदर ये लाओगे, येस वो ये एक अच्छा वक्त आ गया है मेरी लाइफ में, वो चीज़ एंड हो रही है और एक न्यू बिगनिंग होगी, मैं ब्लेसिंग्स की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ, तो वो आपको बहुत कुछ एक अंदर से पावर देगा, समझ रहे हो। और यही कार्ड, ये जो कार्ड है ना, ये वही बताता है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अवेयरनेस की ऊर्जा है, जैसे कि कोई अपनी शेडो से, अगेन यहाँ पे ब्रेक थ्रू की भी एनर्जी है और स्ट्रेस की ऊर्जा है। ये देखिए, डेफिनेटली कुछ ना कुछ है आपकी लाइफ में टॉरस, जो आपको ना कंट्रोल कर रहा है बुरी तरीके से। जैसे होता है ना कि उंगलियों पे नचाने वाली बात है, कि पूरा कंट्रोल कर रखा है आपके माइंड को, आपकी पूरी बॉडी को किसी चीज़ ने या किसी सिचुएशन ने, किसी थॉट ने या फिर किसी पर्सन ने कंट्रोल कर रखा हुआ है। आप उसके इशारों पे नाचते हैं, आपको वो फ्री विल नहीं, आप अपने आप को बहुत बंधा हुआ फील करते हैं, वो फ्रीडम आपके अंदर नहीं आती है। आप कहीं ना कहीं अपने आप को स्टक, एक किसी ऐसी चेन में बंधा हुआ फील करते हो, जैसे कि ऑलरेडी डेविल में है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आप समझ जाएंगे अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ है, तो वो एक ब्रेक थ्रू आप ले रहे हो, वो आपके अंदर एनर्जी आ रही है। और यहाँ ये अगर हम देखें, एक शेडो, ये जो आपकी शेडो है वो एक जल करके राख हो रही है, लेकिन वो कहाँ से, एक ठंडक, अगर हम देखें वो जम रही है, आप एक बर्फ में से बाहर निकल रहे हो। एक जो पीस ऑफ माइंड है ना, वो आपको आपकी असलियत दिखा रहा है। मैंने बोला है ना, यहाँ पे एग्रेशन का काम नहीं है आपके अंदर। अगर आप एग्रेसिव होगे तो आप अपनी नेचुरल एबिलिटी को नहीं पहचान पाओगे। लेकिन जहाँ आप साइलेंस में जाते हो, कामनेस में, पीस में जाते हो, वहाँ आप अपने अंदर अपनी पावर को पहचानोगे। एक होता है ना, आप अपनी पावर में आ रहे हो। यस, ये इस तरह का कार्ड है, लेकिन ये कार्ड जो है ये इस तरीके का है कि जहाँ आप पीसफुल हो जाते हो, जहाँ आप साइलेंस में चले जाते हो, अपने आप से कनेक्ट हो जाते हो, ठीक है, मैडिटेटिव मोड में आ जाते हो, अपने अंदर से अपनी सोल को पहचानते हो, अपनी लाइट को पहचानते हो, वहीं आप अपनी पावर में आ जाते हो। और ये जो भी चीज़ है ना, ये ख़त्म हो जाती है। और आप देखिए कितनी ब्यूटीफुल वे में एक रोशनी बाहर आ रही है, एक ऊर्जा बाहर आ रही है। इसी की तरह आपको चमकना है, अवेयरनेस में आना है आपको कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में और क्यों हो रहा है आपकी लाइफ में। यही मैंने आपको बोला ना कि आपको नेगेटिव नहीं होना है। और रिसेप्टिविटी की एनर्जी यही है कि अपने आप को अलाइनमेंट में लाओ और पॉजिटिव रहो और रिसीविंग मोड में रहो कि यस, मेरी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही हैं, मैं ब्लेसिंग्स रिसीव कर रहा हूँ और मैं आगे ग्रो कर रहा हूँ। आपको डिवाइन यही मैसेज दे रहे हैं। आपकी इंट्यूशन जो है बहुत स्ट्रांग होगी। और आपको जो डिवाइन है ना, समय समय पर जब भी हम किसी एक साइकिल को कंप्लीट कर रहे होते हैं ना, एक न्यू साइकिल में एंटर कर रहे होते हैं, हमारी लाइफ में कुछ बड़ा हो रहा होता है ना टॉरस, तो हमें डिवाइन जो है ना वो बिल्कुल गाइड करते हैं, किसी ना किसी तरीके से वो हमें गाइडेंस देते हैं। बस हमें ही अपने सेंसेस से कनेक्शन बनाना होता है या उन्हें ओपन करने की ज़रूरत होती है, उन पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। दैट्स वाई कि हम कहते हैं कि अपने आँख, कान, नाक जो है खुली रखो। समझ रहे हो? आँख मतलब कि आप क्या देख रहे हो, कोई सिंक्रोनिसिटीज आपको दिख रही है, कोई क्वॉट आपको दिख रहा है, कहीं मैसेज आपने पढ़ लिया, कोई वीडियो आपने देख ली, वहाँ से आपको गाइडेंस मिल रही है, तो उसे फॉलो करो। नाक जो है, स्मेल लेना, कहीं कुछ लोगों को स्मेल आती है अपने एंसेस्टर्स की, आपको कोई फूलों की स्मेल आ रही है, इट मीन्स कि आप डिवाइनली गाइडेड हो। आपको डिवाइन जो है वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं और गाइड कर रहे हैं समय समय पर, वो आपके साथ है और वो तो आप हो। ये कार्ड उस चीज़ को बयां करता है। इन्फिनिटी का साइन है, आपकी लाइफ में वो पीस आ रही है, हार्मनी आ रही है, आप डिवाइनली गाइडेड हो।
और कोई कार्मिक साइकिल आप रिलीज़ कर रहे हो यहाँ पे, कोई कार्मिक साइकिल चला आ रहा है इतने सालों से आपकी लाइफ में जिसमें आप स्टक हो, उसे आप रिलीज़ कर रहे हो और आपकी लाइफ में वो एक फ्रीडम आ रही है। अगर आप ये देखें, मैंने आपको बोला ना, गाइडेंस आपको दी जाएगी। वो जो पिंजरे में आप स्टक हो ना, आप उससे बाहर निकलोगे। ये अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, तो आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाले हो कि यस, मेरी लाइफ में ये चीज़ें क्यों हो रही हैं और ये सब इन्हीं वजह से हो रहा है, ये सब इन्हीं वजह से हो रहा है। ये जो आप अपनी इंट्यूशन, ब्लू कलर यहाँ पे ऑलरेडी मून है, वाटर, तो ऑलरेडी यहाँ पे आपके लिए बताया जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट कीजिए। और ये समय जो रहेगा ना टॉरस, यहाँ आपको मेडिटेशन करनी है। मेडिटेशन इसलिए बोल रही हूँ आपको कि आप जो है आपके जो सेंसेस हैं वो स्ट्रॉन्ग हो पाएँ, आप अपनी अंदर की लाइट से कनेक्ट हो पाएँ, एक पीसफुल एनर्जी में आ पाएँ, आपके अंदर वो पीस आ पाए। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। अपने हार्ट चक्र को हील कीजिए, अपनी ब्लेसिंग्स, जो आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं ना, उसके लिए तैयार हो जाइए। और अपने आप को कम मत आंकिए कि शायद मेरे में ही कोई कमी है, या मैं ही ऐसी हूँ या ऐसा हूँ जिस वजह से मेरी लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये मैसेज है, आप डिवाइन के एक ब्यूटीफुल चाइल्ड हो, एक लविंग चाइल्ड हो। यूनिवर्स, प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो आपको यही बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, ये वक्त अब ख़त्म होने वाला है। तुम अपनी पावर को समझोगे, तुम अपनी पावर को क्लेम करो और आगे बढ़ो। कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी है कि आप एक पीसफुल वे में अपने अंदर वो पीस क्रिएट कर रहे हो। और आप इस सिचुएशन, जो आपको एक ऐसी सिचुएशन लगती है जो बहुत ही पावरफुल है, आप उस सिचुएशन को लेट गो करोगे। यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। ब्यूटीफुल, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स। ओके, मेंडिंग ब्रिज। देखिए, आपसे ना डिवाइन, अगर मैं बात करूँ, प्रोसीडिंग सॉफ्टली, ओके, और स्टेपिंग इनटू स्टिलनेस। यस, मैं ये इसी की बात कर रही थी आपसे। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मेंडिंग ब्रिजेस। आई हील रेट्स, आई एम अ मेंडर। आप ना इस वर्ल्ड से, और जो अदर वर्ल्ड है हमारा स्पिरिट वर्ल्ड जिसे हम बोलते हैं, उसको कनेक्ट करने के बीच के जो होता है ना ज़रिया, या हम कहेंगे मीडियम, आप वो हैं। और यहाँ पे मैजिशियन की भी ऊर्जा है हमारे पास, अगर आप देखेंगे तो। और मैजिशियन वही बताता है कि आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड को और मटेरियल वर्ल्ड के बीच का एक रास्ता हो, एक मीडियम हो, आप कनेक्ट हो सकते हो। तो आपको डेफिनेटली, आप डिवाइनली गाइडेड हो, आप खुद तो गाइड होगे, इसके साथ ही साथ आप लोगों को भी गाइड करोगे, आप लोगों को भी बताओगे। आपका कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग बनेगा, लेकिन उसके लिए आपको खुद एक रिसीविंग मोड में जाना पड़ेगा, एक पीसफुल स्टेट में जाना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? और नेक्स्ट आपके लिए यहाँ पे जो है, प्रोसीडिंग सॉफ्टली, माई इनर पावर ग्रोज इन मूवमेंट ऑफ क्वाइट्यूड। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है, आपको आगे बढ़ना है, प्रोसीडिंग सॉफ्टली, लेकिन धीरे धीरे, एक जेंटल वे में, एक पीसफुल वे में आपको आगे बढ़ना है। हरी नहीं करनी है, डिवाइन करेंगे जो भी करेंगे, और आपको फाइनली वो आज़ादी मिलेगी। लेकिन जो प्रेजेंट मोमेंट है ना, जो आपके आसपास की चीज़ें हैं, कुछ भी है, उसे इंजॉय करो। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ एक गार्डन है, ये चाय का एक कप है, और यहाँ पे डेजीज़ हैं, कि यहाँ पे जो आपके आसपास चीज़ें हैं ना, उन्हें छुओ, उन्हें फील करो, उनकी खूबसूरती को फील करने की आपको ज़रूरत है, अपने आप को काम करने की। मैंने बोला ना, आप डिवाइन से कनेक्ट हो पाएंगे, आप इस सिचुएशन से आगे निकल पाएंगे, लेकिन पीसफुली। और वही मैसेज आपको डिवाइन भी बार बार एक ही मैसेज दिया जा रहा है कि आगे बढ़ना है, मूव फॉरवर्ड करना है, चीज़ों को लेट गो करना है, लेकिन धीरे धीरे पीसफुल माइंड में आगे बढ़ो। और अपने आसपास की जो अच्छी चीज़ें हैं, ग्रैटिट्यूड में रहो और उन्हें इंजॉय करो, उन्हें फील करो। अपने लाइफ में ना टॉरस, अगर आपके लिए यही यहाँ पे मैसेज है मेन, कि कमियों को मत देखो। ठीक है, जो कमी है वो है, जो नेगेटिविटी है वो है, वो एक्सेप्टेड है, ठीक है, लेकिन वो रिलीज भी होगी। लेकिन अब काउंट करना शुरू करो कि आपकी लाइफ में क्या क्या ब्लेसिंग्स है। भगवान ने आपको 2 आँख दी है,
देखने के लिए आंखें दी हैं, कान दिए हैं सुनने के लिए, स्मेल करने के लिए आपको नोज़ दी है, आपके पास घर है, आप खाना खा रहे हो, कुछ लोगों के पास तो वो भी चीज़ें दी हैं, आपके पास हाथ पैर हैं, कुछ लोगों के पास तो वो भी नहीं है। तो आप कितने ब्लेस्ड हो। तो अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू कर दो, फिर देखो आपकी लाइफ में मैजिक। छोड़ दो नेगेटिविटी को, वो पता है जो नेगेटिविटी है, वो सोच लिया उसके बारे में, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए उसको लेकर के, लेकिन अब उसे लेट गो करने का टाइम है। अब उसे उसके बारे में सोचोगे, हमें वो थोड़ी चेंज चाहिए अपनी लाइफ में, हमें किस तरह का चेंज अपनी लाइफ में चाहिए, हम तो पॉजिटिव चेंज चाहते हैं। तो अब से हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों की तरफ फोकस करेंगे कि हमारी लाइफ में ब्लेसिंग्स हमें क्या दी हैं भगवान जी ने, और हम उन्हें काउंट करेंगे और उनके लिए ग्रैटिट्यूड पे करेंगे। फिर देखो आपकी लाइफ में क्या चेंज आता है। और यस, स्टेपिंग इनटू स्टिलनेस, माय पावर इज बॉर्न इन द मेजेस्टी ऑफ साइलेंस। मैंने बोला ना, साइलेंस, पीस, अगेन सेम मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। और नाइट टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रीम्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने ड्रीम्स पे ज़रूर फोकस कीजिएगा। आपको कोई इंपॉर्टेंट मैसेज, आपको कोई एक सॉल्यूशन, या आपको कैसे आगे बढ़ना है, वो सब आपको मिलेगा। आपको कुछ किसी ना किसी तरीके से मैसेज मिलेगा, ड्रीम्स के थ्रू मिल सकता है, मेडिटेशन के थ्रू मिल सकता है। तो यहाँ पे ना शोर से दूर थोड़ा पीसफुल एक साइलेंस में आपको जाने की यहाँ पे ज़रूरत है, तभी आप यहाँ पे अपनी पावर में आ पाओगे। और यही बात मैंने आपको पहले ही बोली, और यहाँ पे वही बताया जा रहा है, माय पावर इज बॉर्न इन द मेजेस्टी ऑफ साइलेंस। साइलेंस में ही वो पावर है आपकी। यहाँ ये जो चीज़ रिलीज़ होगी ना, ये लड़ झगड़ के, गुस्सा करके, फ्रस्ट्रेशन निकाल के ये रिलीज़ नहीं होगी, ये एक पीसफुल वे में रिलीज़ होनी है, साइलेंस के थ्रू। चुप हो करके अपनी पावर में आओ, फिर देखो बाकी डिवाइन पे छोड़ दो और अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू कर दो। चलिए देखते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज देते हैं। थैंक यू एंजल्स। जो चेंजेस आ रहे हैं टॉरस की लाइफ में, उनके लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड कीजिए, लीजिए आगे आपके लिए। लिसन टू योर इंट्यूटिव फीलिंग्स, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ, आपकी इंट्यूटिव सेंसेस की ही बात कर रही हूँ। योर बॉडी इज रिसीविंग एक्यूरेट मैसेजेस फ्रॉम द डिवाइन। यस, आपको यही बोला जा रहा है। देखिए, आप एक एंजल है माय डियर, आप एक एंजल हैं। अपनी कीमत को पहचानिए। मैं यहाँ मेल फीमेल की बात नहीं कर रही हूँ, ओके। तो आपको बोला जा रहा है अपनी इंट्यूटिव जो फीलिंग्स है, आप क्या स्मेल कर रहे हो। कुछ लोगों में स्मेल करने की होती है, कुछ लोगों में फील करने की होती है, कुछ लोगों में सुनने की होती है, कुछ लोगों में चीज़ें दिखती हैं आपको जो उनको लेकर के होती है। जो भी आपके इंट्यूटिव सेंसेस है ना, जो आपके नॉर्मल सेंसेस हैं, उन पर फोकस कीजिए कि आपको कैसा फील हो रहा है, क्या हो रहा है आपको। और वो जो मैसेज है ना, वो डिवाइन की तरफ से आपको बिल्कुल सही मैसेजेस दिए जा रहे हैं, और आपको बोला जा रहा है कि उन मैसेजेस पर आपको बिलीव करना है। समझ रहे हो आप, उन्हें सुनना है और उन पर विश्वास रखना है। वो कोई कोइंसिडेंस नहीं है, वो कोई आपका माइंड नहीं बोल रहा है। तो यहाँ पे मैंने बोला ना, यहाँ पे माइंड को अपनी गेम मत करने दीजिएगा। ये जो कार्ड इसके साथ आया है ना, ये भी बताता है कि माइंड आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप अपनी इंट्यूशन से जुड़ोगे, जितनी आप मेडिटेशन करोगे, पीसफुल माइंड में और साइलेंस में आओगे, जितना आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होगे, उतना आपका माइंड ज़्यादा वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर पाओगे। यस, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू जी। प्लीज़ बताएं टॉरस के लिए क्या मैसेज है, उनकी लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं, उनको क्या गाइडेंस। ओके, यहाँ पे 2 है, मैं ले लेती हूँ, और यहाँ पे ये भी ले लेते हैं, बॉटम ऑफ द डेक। या तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट मैसेज आपके लिए, चेंज एंड प्रोग्रेस। तो येस, आप आगे बढ़ रहे हो, डिवाइन आपको बार बार यही चीज़ बोल रहे हैं, आप प्रोग्रेस कर रहे हो। तो अपने माइंड में ये मत लाना कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप पीछे जा रहे हो, बैक जा रहे हो। मैंने बोला ना, नेगेटिविटी पे फोकस नहीं करना है, अब हमें पॉजिटिविटी पे फोकस करना है। अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना है जो अभी हमारे पास हैं। अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू करोगे, ग्रैटिट्यूड में रहोगे और ब्लेसिंग्स रिसीव करोगे। नेगेटिविटी को सोचोगे तो नेगेटिविटी अट्रैक्ट करोगे। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है आप ग्रो कर रहे हो। मुश्किल
जगह से आप निकल आए हो। अगर आप देखेंगे इस पर्सन के, आई होप आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली, पीछे आप देख रहे हैं कैसे तूफान सा है, मतलब उथल पुथल जगह है, वहाँ से निकलना आसान नहीं है, लेकिन वो उसको पार करके यहाँ आ गया है। तो बस वो एक अंत आने वाला है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करो, ये पोर्शन निकल जाएगा, ठीक है, ये पार्ट भी निकल जाएगा। और अगेन यहाँ पे जॉय एंड डिलाइटफुल, कुछ लोगों को यहाँ पे योगा, एक्सरसाइज, डांसिंग करने के लिए यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है। और येस, यहाँ पे इंजॉय कीजिए, थोड़ा अपनी एनर्जी को लाइट कीजिए, अपने से कनेक्ट हुए, ज़रूरी नहीं है लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, पेट्स हैं उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अकेले चले जाइए, अकेले कहीं पार्क में चले जाएं, किसी गार्डन में चले जाइए, कुछ समय बिताइए, दिन का वक्त, शाम का वक्त बिताइए वहाँ पे अकेले, अपने साथ एंजॉय कीजिए, अपना मनपसंद कोई सॉन्ग सुनिए, लेकिन नेगेटिव नहीं सुनना है, ठीक है, पॉजिटिव ही सुनना है। तो यहाँ पे आपको अपनी एनर्जीज़ को लाइट करने के लिए बोला जा रहा है और खुश रहने के लिए आपको बोला जा रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं, आपको ये बोला जा रहा है। और जो आप फील करोगे अभी, जैसी ऊर्जा में रहोगे, उसे आप बहुत जल्दी अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। और यहाँ पे है मेडिटेशन फॉर क्लैरिटी। मेडिटेशन आपके लिए सभी चीज़ों का हल है, जो मैं पहले से बोलते आई हूँ, साइलेंस में रहना, ठीक है, अपने अंदर जाना, अपनी इंट्यूशन से जुड़ना। मेडिटेशन इज़ द की ऑफ आपकी हर प्रॉब्लम्स का, ठीक है। तो यहाँ आपको अपनी इंट्यूशन से जुड़ना है, अपने माइंड को पीस में लाना है, कामनेस में लाना है। तो यहाँ पे आपको मेडिटेशन करनी होगी, वो ही आपको वो क्लैरिटी देगी, वही आपको वो क्लैरिटी देगी। और कुछ लोगों को यहाँ पे सेज करने की ज़रूरत है। अगर सेज नहीं है आपके पास, धूप बत्ती है, आप उससे अपने आप को अपने चारों तरफ घुमा सकते हैं। भगवान के सामने जब आप करने लगे, आप अपने चारों तरफ घुमाइए और फील कीजिए कि आपके आसपास जो ऑरा में जो भी नेगेटिविटी है वो रिलीज़ हो रही है। सॉल्ट बाथ ले सकते हैं आप, ठीक है, सी सॉल्ट बाथ या नॉर्मल सॉल्ट ले लीजिए, कभी कभी ले सकते हैं नॉर्मल सॉल्ट आप। तो जब भी आपको लगे कि नेगेटिविटी हावी हो रही है, आप सॉल्ट बाथ लीजिए, आपको देखिए कितनी ऊर्जा, आपको पॉजिटिविटी आती है आपके अंदर। तो आपको ये सब करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि अब आप ब्लेसिंग्स की तरफ ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, बस आपके माइंड को यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है, आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, ठीक है टॉरस। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपके लिए यूज़फुल रही है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।